Hello everyone. Today we are going to discuss some questions on photosynthesis which is important for NEET, TGT, PGT and LT grade. तो बेटा ये फोटोसिंथेसिस एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कुछ हम इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं जो कि आने वाले नीट के पेपर्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चंस हम आपको डिस्कस करते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर हैं पता हैं तो आप इसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, आपको पहले बता दें फोटोसिंथेसिस एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स प्लांट फिजियोलॉजी में माना जाता है। पिछले हमने 2 चैप्टर्स का डिस्कशन किया था, न्यूट्रिशंस का और आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट का। तो ये फोटोसिंथेसिस है। इसके बाद हमारा जो चैप्टर रहेगा डिस्कशन क्वेश्चंस पे वो रहेगा आपके हार्मोन्स में, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स पर रहेगा। फिर उसके बाद हम आपको एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द रॉ मटेरियल यूज फॉर। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की मदद से ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से जो है आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है, आपका रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेकंड क्वेश्चन है, कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस आर। कौन सी कंडीशन है जो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, नेसेसरी है। लाइट एंड सूटेबल टेम्परेचर ये है, क्लोरोफिल एंड वाटर ये भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी है। तो सभी हैं, तो आंसर हुआ आपका ऑल दी अबव, क्योंकि क्लोरोफिल भी ज़रूरी है, पानी भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, सूटेबल टेम्परेचर भी चाहिए। क्योंकि सब सूटेबल टेम्परेचर नहीं होगा तो प्रॉपर तरीके से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट है, वो कौन सा पहला स्टेबल प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस में जो होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, तो दैट इज़ ग्लूकोज, फॉर्मल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसमें से जो आंसर आ रहा है आपका पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। ठीक है, तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस कॉल्ड। वाटर अगर ब्रेक होता है तो क्या बनता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं फोटोलिसिस। फोटो मतलब लाइट और लिसिस मतलब ब्रेकिंग। लाइट के मदद से वाटर टूटता है, इसको फोटोलिसिस कहते हैं। फोटोलिसिस को तोड़ने के लिए कौन से मिनरल्स की ज़रूरत होती है, तो मैग्नीज प्लस कैल्शियम की ज़रूरत होती है, क्लोरीन की, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉर्म एटीपी इन ग्रेना इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटोलिसिस। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये आपके लाइट रिएक्शन में होते हैं। किस में होते हैं, लाइट रिएक्शन में। ठीक है, फोटोफॉस्फोरिलेशन एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी का फॉर्मेशन होता है ग्रेना में। और ग्रेना कहाँ प्रेजेंट है, ग्रेना प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में ये प्रेजेंट होता है। और यहीं इसी क्लोरोप्लास्ट में ही ग्रेना में कॉर्नर्स में क्लोरोफिल नामक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्रीन कलर का होता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ
फोटोफॉस्फोरिलेशन वॉज फर्स्ट गिवन बाय, ये जो फोटोफॉस्फोरिलेशन का जो प्रोसेस है इसको किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था? तो इसको ऑब्जर्व किया था आर्नॉन ने। आर्नॉन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने फोटोफॉस्फोरिलेशन को ऑब्जर्व किया था। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस इज मोर इन, तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस किस में होती है? ऑरेंज लाइट में, ग्रीन में, रेड में, येलो में। तो ये सबसे ज़्यादा होती है आपकी रेड लाइट में, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा होती है रेड लाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट पॉइंटेड आउट दैट प्लांट्स प्यूरिफाई एयर, वो कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने ये प्रूव किया था कि प्लांट जो है एयर को प्यूरिफाई करती है, शुद्ध करती है? दैट इज़ कॉल्ड द प्रिस्टले। प्रिस्टले नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया था कि एक कैंडल जल रही है और कैंडल में माउस है, माउस क्या हो गया है, इस जो क्लोज है ये चैम्बर, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जब ये निकाल रही है बर्निंग पर, तो ये माउस क्या कर जा रहा है, डेड कर जा रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने इसमें प्लांट जो है लगाया, इसी में प्लांट को इंक्लूड किया, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट ले रहा था और प्लांट ऑक्सीजन निकाल रहा था, तो उस ऑक्सीजन को माइस ले रहा था, जिससे क्या था, माइस लाइव जिंदा रहता था, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ किया इन्होंने कि प्लांट जो है एयर को प्यूरिफाई करता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम ड्यूरिंग, फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होती कब है? ठीक है, कंटिन्यूअस वीक लाइट में, कंटिन्यूअस स्ट्रॉन्ग लाइट में, इंटरमीडिएट लाइट में, नन ऑफ दी अबव। तो ये जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है इंटरमीडिएट लाइट में, मतलब डिसकंटिन्यूअस में, डिसकंटिन्यूअस में मतलब फोटोसिंथेसिस थोड़ी रुक रुक कर हो, थोड़े समय के लिए लाइट मिले फिर ना मिले फिर मिले, फिर इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। और दूसरा टर्म है इंटरमीडिएट लाइट। तो इस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम जो है फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट जो है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मॉल्स एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन दैट, मॉल्स का जो एक्सपेरिमेंट था इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था? इन्होंने एक्सप्लेन क्या किया, इन्होंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है, बहुत एसेंशियल है। दैट इज़ कॉल्ड द मॉल्स एक्सपेरिमेंट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which color of light give maximum absorption peak by chlorophyll A, वो कौन सा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है जिसमें क्लोरोफिल ए में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन मिलता है? तो दैट इज़ द ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, वायलेट, रेड। तो रेड में फोटोसिंथेसिस होता है लेकिन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है आपका ब्लू लाइट में। तो भैया दोनों क्वेश्चंस आप लोग समझिएगा इसको अच्छी तरीके से। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर वॉज प्रूवन बाय, ये बात जो है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हुआ, जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट में आपका ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बना और ऑक्सीजन निकलती है फोटोसिंथेसिस से। इस बात को किस साइंटिस्ट ने प्रूव किया था? इस बात को 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रूव किया, कैमन, रूमन एंड हासिद। हासिद भी एक हैं, ठीक है। अगर एक नाम भी आता है तो भी आप करेक्ट कर सकते हैं, तीनों एक साथ आया है तो भी करेक्ट सकते हैं। और किसकी मदद से इन्होंने किया था? वो आइसोटोप था। क्या था? आइसोटोप था O18। क्या था? O18 नाम का आइसोटोप था जिसकी मदद से इन्होंने क्या किया? ऑक्सीजन को प्रूव किया कि फोटोसिंथेसिस से निकलते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, conversion of light energy into chemical energy within the plant body was first stated by, इसको किसने जो है कि बताया था कि जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है? इस बात को बताया था मेयर नाम के साइंटिस्ट ने। किसने बताया था? मेयर। तो ये हुए आपके रॉबर्ट मेयर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट कंटेन मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ, क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। और जो स्टॉक लाइक होता है जिसको हम ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं?
ग्रेना। तो ग्राउंड सब्सटेंस में ही RuBP कार्बोक्सिलेज होता है। क्या होता है? RuBP कार्बोक्सिलेज होता है। ठीक है, ये प्रोटीन होता है। ठीक है, ये क्या है? ये आपका प्रोटीन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर RuBP कार्बोक्सिलेज। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन। तो देखिए, सब जो भी फोटोसिंथेसिस होती है सबकी अपनी रेज हैं। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन आपका बना है कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस जो होती है वो किस लाइट में होती है, किस रेज में होती है? यूवी रेज में होती है, ब्लू रेज में होती है, रेड रेज में, या फिर आपकी इंफ्रारेड में? तो बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस होती है इंफ्रारेड में। किस में होती है? इंफ्रारेड में। Moving to next question. Next question is which is not limiting factor in photosynthesis। बेटा ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, और ऐसे क्वेश्चंस भी जो हैं बच्चों के गलत हो जाते हैं। इस वजह से कुछ क्वेश्चंस हमने सिंपल भी दिए हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें और क्वेश्चंस गलत ना हो। सिलेक्शन जो कटता है वो जब क्वेश्चंस जो इजी वाले वो गलत होते हैं तभी आपका सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन तो मोस्टली लोगों के गलत होते ही हैं, वो अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं निगेटिव मार्किंग के ही डर से। ठीक है, पर जो इजी क्वेश्चन है एटलीस्ट उसमें फुल कॉन्फिडेंस हो आपको, ताकि उसमें पूरे आप मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है विच इज़ नॉट लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर है? तो इसमें देखिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट आपके लिमिटिंग फैक्टर हैं, पर ऑक्सीजन लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। तो नहीं है, नॉट के क्वेश्चंस अक्सर बहुत आते हैं, नेगेटिव क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपका आंसर हो गया। Moving to next question. Next question, in C4 plant initial carbon dioxide fixation take place in which chloroplast। तो ये हुआ आपका टफ लेवल का क्वेश्चन कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन क्लोरोप्लास्ट में जो होता है C4 प्लांट में वो कहाँ पर होता है? पैलिसेड टिश्यू क्लोरोप्लास्ट में, स्पॉन्जी मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट में, बंडल सीट क्लोरोप्लास्ट में, या गार्ड सेल क्लोरोप्लास्ट में? तो ये होता है आपका स्पॉन्जी मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए। क्रैंट्स एनाटॉमी इज़ फाउंड इन। जो क्रैंट्स एनाटॉमी है इसका मतलब समझ लीजिएगा रिंग शेप बनाता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर ये पूरा ऐसे बना देता है। ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो ये किस में बनते हैं? ये बनते हैं आपके C4 प्लांट में। किस में बनते हैं? C4 प्लांट में बनते हैं। ठीक है, और C4 प्लांट का एग्जाम्पल पूछ ले तो आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या होना चाहिए? एग्जाम्पल याद होना चाहिए। क्वेश्चन पूछता है तो शुगर केन प्लस मेज़, दो एग्जाम्पल ये याद कर लीजिए। अगर एक को याद कर सकते हैं और तो सॉरगम याद कर लीजिएगा, सॉरगम। ये 3 एग्जाम्पल याद कर लेंगे तो यही आपको मिलेंगे कि C4 में कौन से प्लांट आते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एमर्सन फाउंड रेड ड्रॉप इन वेवलेंथ। एमर्सन का जो रेड ड्रॉप इफेक्ट है वो किस वेवलेंथ में ड्रॉप होता है? तो ये 660 nm, 670, 680, 682, 700। तो इसका आंसर हुआ 682, 700 वेवलेंथ में एमर्सन रेड ड्रॉप वेवलेंथ होता है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फोटोसिंथेसिस। विच एलिमेंट आर एसेंशियल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये पीछे हमने अभी आपको डिस्कस किया था, लेकिन अभी देखिए मैग्नीज फॉस्फोरस, जिंक और आयोडीन, और मैग्नीशियम फॉस्फोरस, जिंक, आयोडीन, मैग्नीज एंड क्लोरीन, कैल्शियम एंड क्लोरीन। तो इसका आंसर हमने बताया मैग्नीज एंड क्लोरीन। और ये पूछेगा किस फोटोलिसिस में होता है? तो फोटोसिस्टम 2 में होता है, फोटोसिस्टम 2 में होता है। और ये फोटोसिस्टम 2 आप में कौन कर रहा है ये पूछेगा तो मैग्नीज एंड क्लोरीन करता है। तो बेटा ये था आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस से।
और इसे आप बार बार देखिए, क्वेश्चन को समझिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करिए, कमेंट करिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी कमेंट करिए जिसको हम आपके लिए लाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।